प्रिय छात्र छात्राओं, कल 15 तारीख है। कल से आपको अध्ययन करना है ऑनलाइन। आप पंत जी के नौका विहार के 2 पाठ पढ़ चुके हैं, उसके आगे का आज आपको अध्ययन करना है। तो ध्यान दें और साथ में जवाब देते हुए, उत्तर देते हुए पोस्ट भी करें। देखें आप, नौका से उठती जलिलोर, हिल पड़ते नव के और छोर। पंत जी ने चांदनी रात में नौका विहार का अद्भुत वर्णन किया है। उस सौंदर्य वर्णन में पंत जी कहते हैं कि जैसे ही मेरी नाव गंगा के जल में आगे बढ़ती है, उसके कारण गंगा में उठने वाली तरंगें उठने लगती हैं। उन तरंगों में सारे आकाश का जो प्रतिबिंब है वो ऐसा लगता है कि सारा आकाश हिल रहा हो। विस्फृत नयनों से निश्चल जल कुछ खोज रहे चल तारक दल। चल तारक मीन्स चंचल तारों के समूह। आप यहाँ से देखेंगे, पंत जी कहते हैं जब गंगा का जल निश्चल मीन्स शांत होता है तो उसमें जो तारे हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो ऐसे दिखाई देते हैं या ऐसे शोभायमान होते हैं मानो ज्योतिष्कर। ज्योतिष लिखा है इसमें, तो ज्योतिष्कर जल का अंत स्थल। अंत स्थल मीन्स होता है भीतर भाग, भीतरी भाग। ऐसा लग रहा है कि तारों के जो समूह हैं वे गंगा के जल का भीतरी भाग प्रकाशित करके, ज्योतिष मीन्स प्रकाशित करके, विस्फृत मीन्स फटे हुए या आँखों को फाड़ फाड़ कर, नेत्रों को फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे। ये लाइन पल्ले पड़े, आपको इसके ही लिख के देना है। यानी पंत जी ने बताया है कि जब जल शांत होता है तो उसमें आकाश के जो तारे हैं, तारों की परछाई ऐसे शोभायमान होती है मानो वे गंगा के जल के भीतरी भाग को प्रकाशित कर, आंखें फाड़ फाड़ कर उसमें कुछ खोज रहे। आगे देखें, जिनके लघुद्वीपों को चंचल अंचल की ओट लिए अविरल फिरती लहरें लुक्षिप पल पल। उन लघुद्वीपों, उन तारों रूपी लघुद्वीपों को लिए हुए उस गंगा की चंचल लहरें या चपल लहरें अपने आंचल की ओट लिए। अविरल मीन्स होता लगातार, इधर उधर पल पल लुका छिपी कर रही हूँ या लुकती छिपती फिर रही हूँ। आगे देखे, सामने शुक्र की छवि जलमल पैरती परीसी जल में कल दिया है। तो उन्होंने बताया है कि सामने ही, पंत जी कहते हैं सामने ही शुक्र तारा है जिसकी जो प्रतिबिंब है वो गंगा के जल में झिलमिला रहा है या परछाई पड़ रही है। उसकी परछाई या उसका प्रतिबिंब ऐसे शोभायमान है जैसे कोई परी तैर रही हो। आगे थोड़ा सा और है, रुपहरे कचों में ओझल हो ओझल। और गंगा के जल में जो परछाई पड़ती है उस परछाई में जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो ऐसे लगता है जैसे रुपहले मीन्स होता है चांदी के रंग के, यानी वह चांदी के रंग के या रुपहले बालों में अर्थात गंगा की लहरों में ओझल हो जाता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का सस निज त्रियक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक कर। पंत जी ने उस दशमी के चांद का जो प्रतिबिंब उस गंगा के लहरों के बीच जो लुका छिपी करता हुआ प्रतीत होता, शोभायमान हो रहा है, उसके बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मुग्धाशा मीन्स होता, मुग्धा मीन्स होती है अपने यौवन से अनभिज्ञ युवती। तो यहाँ बताया है कि जिस प्रकार अपने यौवन से अनभिज्ञ जो युवती है कभी अपने मुख को दुपट्टे से कहो या अपने आंचल से तिरक कर छिपा देती है, कभी दिखा देती है, ठीक उसी प्रकार
गंगा की लहरों में जो दसवीं का चांद है उसी अपने यौवन से अनभिज्ञ युवती की तरह घूंघट की ओट यानी लहरों की ओट में कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता है। आज इतना ही, आगे कल